नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बिहार के औरंगाबाद जिले के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पुस्तकालय सह स्मृति भवन में एक दिवसीय धरना समाजसेवी सुनील शर्मा की अध्यक्षता एवं औरंगाबाद के सामाजिक लोगों के द्वारा दिया गया। साथ ही राज्यपाल एवं जिलाधिकारी के नाम आवेदन भी दिया गया, जिसमें विकास वैभव IPS अधिकारी ने शोभा आहोतकर डीजी के द्वारा बिहारी कहकर अपशब्द बोलने एवं प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस घटना से बिहार के लोग काफी आहत हैं और युवाओं से लेकर बुजुर्गों में भी इसकी खासा नाराजगी देखी गई, जिसके चलते एक दिवसीय धरना कार्यक्रम हुआ, जिसमें सुनील शर्मा, जयनंदन पांडे, पुरुषोत्तम सिंह, नवीन कुमार पांडे आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल सह पुस्तकालय भवन औरंगाबाद में। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार की अस्मिता के सवाल पर लोग जो है वो धरना पर बैठे हुए हैं और IPS के साथ जो है एक ऐसी निंदनीय घटना है। और इस घटना के बारे में मैं बिहारियों के बारे में बता दूं कि बिहार की अस्मिता के लिए ही ये लोग लड़ाई लड़ने को यहाँ आतुर हैं, जो एक दिवसीय धरना का जो रूप लिया हुआ है। तो मैं एक बात बता दूं कि देने के बदले में लेना, ये तो बीमारी बिहारियों की है। जो देकर भी न ले वही तो बिहारी है। मुझे तो बिहारी नाम का ही सहारा है, बाकी दुनिया में इज्जत संस्कार से बड़ा हमारा क्या है। तो आइए जानते हैं कि ये जो एक दिवसीय धरना हो रही है और बिहारियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आखिर इस धरना का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है सर, ये जो धरना हो रही है? यही है कि हम बिहार में रहकर कब तक बिहारी का अपमान सहते रहेंगे। आज विकास वैभव जी के साथ यह नहीं हुआ है, पूरे बिहार के साथ हुआ है। और पूरे बिहार में बिहारी अस्मिता के लिए जनता रोड पर आने के लिए उताहुल है। आने वाला समय में यदि सरकार नहीं चेतेगी तो सड़क पर जनता निश्चित रूप से उतरेगी और सरकार को सचेत कर देगी। जैसा कि सभी लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं और इसका जो विरोध है लगातार बिहार में भी और दूसरे जगह भी इस चीज़ का हो रहा है। और बिहारियों के साथ इस प्रकार की जो घटना है लगातार जो होती है वो काफ़ी निंदनीय है। और एक IPS के साथ इस प्रकार की जो घटना घटी है, इस पर क्या बताएंगे? IPS ही नहीं, बिहार के गौरव है विकास वैभव जी। बिहार वैभव से हम लोग कहते हैं, उनको बिहार का वैभव है वो। और उनके साथ यह अपमान नहीं हुआ है, यहाँ के नौजवानों के साथ अपमान हुआ है और नौजवान वह यह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज धरने पर बैठे हैं तो धरने के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं, सरकार यथाशीघ्र हमारे विकास वैभव जी को सम्मान के साथ उचित स्थान दे। और जो उनको अपमान किया है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हमारा महाराष्ट्र से कोई झगड़ा नहीं है, परंतु अब विकास वैभव जी के माध्यम से पूरे बिहारी को गाली देने का काम किया है, उनको दंडित करने का काम यह सरकार करे। इसके बाद ही हम लोग चुप बैठेंगे, वरना यह निरंतर यह धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसा लोगों के बीच सुना जा रहा है कि धरना के बाद जो है आप लोग कोई ज्ञापन भी देने वाले हैं। तो ज्ञापन किसे किसे देना है? राज्यपाल के देंगे, जिला पदाधिकारी के माध्यम से। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और धरना प्रदर्शन में बिहार की अस्मिता का भी जो सवाल है, तो ये जो धरना हो रही है आखिर इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि एक IPS अधिकारी विकास वैभव जी, जिनके अपमान में महाराष्ट्र के एक वरीय महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इन्हें बिहारी शब्द से अपमानित करते हुए इन्हें जो बिहार का अस्मिता के साथ उन्होंने जो प्रहार किया है, निश्चित रूप से बिहार वासी को लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। और ऐसे भ्रष्ट और अनुशासनहीन पदाधिकारी को पदच्युत किया जाना चाहिए, पद से हटाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा नहीं चलता है। क्षेत्रवाद, राज्यवाद और समाजवाद भेदभाव से नहीं चलता। समाजवाद की स्थापना में अनुशासन जरूरी है और जहां अनुशासन भंग होगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोग तमाम अनुशासन प्रिय लोग जो इस बात को समझते हैं कि बिहार का आन बान शान अब जाग चुका है और इसे किसी भी हालत में स्वाभिमान के साथ कुठाराघात करने वाला को खैरियत नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं कि इसका मैसेज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में जाना चाहिए कि कोई भी
भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार कदापि न करे। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम हो रहा है और इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के द्वारा जो है जगाया जा रहा है बिहारियों को, बिहार की अस्मिता को जगाया जा रहा है। और एक बड़े अधिकारी के द्वारा अगर राज्यों को तोड़ा जाएगा तो देश कितना मजबूत होगा। सबसे पहले तो मैं सुनील शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा विषय पर कि बिहार के अपमान कहीं से हो रहा हो और उसी से संबंधित वरीय पदाधिकारी के द्वारा, तो उनके समर्थन की मैं बात केवल नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि जो बिहार की अस्मिता की सवाल है, बिहार शब्द से, बिहारियों के शब्द से अपमानजनक जो बात कहना, निश्चित रूप में उसके लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके नेतृत्व में यहाँ जो लोग बैठे हैं सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि निश्चित रूप में अपना मान और सम्मान के ख्याल रखते हुए ऐसा कार्यक्रम रहना चाहिए। और इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय यहाँ के जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, निश्चित रूप में यथाशीघ्र इसको वरीय उच्च स्तर से इसको जांच करवाया जाए। अगर नहीं हो तो न्यायपालिका द्वारा इसको, ये जो बिहार की अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और विकास वैभव जैसे एक ईमानदार ऑफिसर के साथ इस प्रकार की निंदनीय घटना और बिहार के लोगों के साथ इस प्रकार की घटना क्यों होती है? ये तो परंपरा सी बन गई है। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं सी न्यूज़ भारत को कि आप इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करके हम सारे लोगों की बातों को आप पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम करेंगे। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको धन्यवाद है। आप जानते हैं कुछ दिन पूर्व बिहार के आईपीएस पदाधिकारी के साथ एक अभद्र टिप्पणी की गई और क्षेत्रवाद का बढ़ावा दिया गया। बिहारी शब्द कह करके जहां बिहार में पैदा होने वाला व्यक्ति विश्व स्तरीय बना, एक प्रतीक बना, महावीर जैन जहां पैदा होते हैं, शांति के पुजारी, जहां बौद्ध का आगमन होता है, जहां मिलती है और जहां शांति मिलती है, वहां आशा आहूत करके द्वारा किए गए कार्य की हम निंदा करते हैं। और हम बिहार सरकार के मुखिया को इस मंच के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब जगह हैं, बिहारी सोया नहीं है, हम सब जगह हैं। आपके विरुद्ध में, आपके अनुशासनहीन पदाधिकारी के विरुद्ध में, एक कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के साथ ये घटना घटी है। आप सब जानते हैं विकास वैभव कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार चरित्र के व्यक्ति थे, उनके विरुद्ध जो ये घटना घटित हुई, हम इसकी निंदा करते हैं। साथ साथ एक मुखिया को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब सड़क पर न आए, इसकी व्यवस्था आप करो, आपका कर्तव्य बनता है। साथ ही केंद्र सरकार से भी हम मांग करते हैं कि ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी तथा कथित अनुशासनहीन वरिष्ठ पदाधिकारी को आप बिहार से कहीं अन्यत्र जगह पर ले जाएं, यहाँ नहीं रहने दें, ताकि यहाँ अनुशासनहीनता फैलेगी। ये कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के विरुद्ध में कुछ बोलने का दूसरी पहलू भी है। यहाँ इस आंदोलन का एक दूसरा पहलू है। मित्रों, कब तक हम बिहार का निंदा सुनते रहेंगे? बिहारी शब्द जो गाली सी बन गई थी, बीच में समूचे खाई भर दिया गया था और एक गौरव का प्रतीक बन गया था बिहार। पूर्व में गौरव का प्रतीक, भविष्य में गौरव का प्रतीक बनने वाला था। और इसको ये घटना जो घटित हुई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यंत निंदनीय। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि तथाकथित वरिष्ठ अनुशासनहीन वरिष्ठ पदाधिकारी के विरुद्ध में कार्रवाई करें, ताकि समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि लोग जाने कि ईमानदार। तो बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहें? हम सभी औरंगाबाद के नौजवान बुजुर्ग सब लोग विकास वैभव जी का जो अपमान किया गया, वरीय पदाधिकारी डीजीपी श्रीमती शोभा अवतकर जी के द्वारा, इसकी निंदा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और पूरे बिहार में इसकी आग फैल रही है, क्योंकि बिहारी अस्मिता को आप ठेस नहीं पहुँचा सकते। बिहार ने बहुत बड़े बड़े लोगों को इस विश्व गुरु रहा है यह बिहार। शिक्षा से लेकर सारे क्षेत्रों में आज भी बिहार सबसे ज़्यादा IPS IAS देने वाला राज्य है। उस राज्य के पदाधिकारी, कर्मठ पदाधिकारी, शिक्षित पदाधिकारी को आप गाली दे रहे हैं, ये बिहार कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए
इसलिए हम मांग करते हैं बिहार सरकार से उचित कार्रवाई करते हुए माननीय विकास वैभव जी को न्याय देने का कृपा करें। धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कुछ विद्वज्जन जो साफ साफ बता रहे थे, धरना प्रदर्शन के द्वारा वे सूचित करना चाह रहे थे कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम के द्वारा बिहार की आन बान और शान को वो लगातार बचाए रखेंगे और बिहार की अस्मिता पर जो भी खतरा आएगा उसके लिए जो भी युवा हैं, युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे एक सूत्र में खड़े होकर जो है उसका विरोध करेंगे और ये विरोध के द्वारा ये दर्शाएंगे कि बिहारी की इसे कम नहीं है और किसी की अस्मिता को ठेस पहुंचाना जो है वो देश के लिए, राज्य के लिए कितना गंभीर विषय है। इसके लिए सरकार, जो बिहार की सरकार है, केंद्र सरकार है, दोनों को आगे आना चाहिए और इसके बारे में सोचकर एक उचित निर्णय लेकर के बिहार के सम्मान को, बिहार के जो गौरव हैं विकास वैभव जी, उनको सही सम्मान दिलाना चाहिए। धन्यवाद। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।